गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज का हमारा विषय है विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की, चाहे संज्ञा है चाहे सर्वनाम है, उन दोनों की विशेषता बताने वाली शब्द जो है वो विशेषण कहलाते हैं। कक्षा में 30 छात्र हैं, जैसे कक्षा में 30 छात्र हैं तो छात्र जो है यहाँ पर हमारा क्या है? संज्ञा शब्द है। और छात्र कितने हैं? वो 30 है। तो वो उसकी क्या बता रहे हैं? छात्रों की विशेषता। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 30 जो है वो विशेषण है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी हमारी? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे कक्षा में 30 छात्र है तो 30 हमारा यहाँ पर क्या है? विशेषण। विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। वही सेंटेंस देख लीजिए। तो यहाँ कक्षा में 30 छात्र हैं तो 30 हमारा क्या था? विशेषण है। और ये 30 किसकी विशेषता बता रहा है? छात्र की। तो छात्र जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? विशेष्य है। उसी प्रकार से जो है, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? परविशेषण कहते हैं। उदाहरण जैसे गहरी नीली साड़ी पहनो, मान लो ये सेंटेंस है हमारा। तो यहाँ पर साड़ी जो है वो क्या है? हमारा विशेष्य है, क्योंकि विशेषता किसकी बताई जा रही है? साड़ी की। तो साड़ी हमारा यहाँ पर विशेष्य है, नीली विशेषण है, और गहरी जो है ये परविशेषण है। क्योंकि साड़ी कैसी है? गहरी है। नीली, वो नीली तो है मगर गहरी नीली है। तो जो गहरी है वो हमारा क्या जाएगा? परविशेषण। और नीली जो है वो हमारा विशेषण। फिर आता है विशेषण के हमारे 4 भेद होते हैं बेटे। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो पहला है हमारा गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण किसी विशेष्य यानी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग जैसे काला, पीला, नीला, हरा गुण है, कि वो कायर है, कि वो गुणी है, ईमानदार है, या उसका आकार वो गोल है, चकोर है, खट्टा है, मीठा है आदि की विशेषता को बताए उसे हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण किसी विशेष्य के गुण, दोष, रंग, दशा, आकार, स्वाद आदि की विशेषता को बताए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काली कमीज, कमीज कैसी है? काली है। काली जो है उसका रंग का जो है वो यहाँ पर बोध करा रहा है, बता रहा है रंग के बारे में। तो यहाँ पर काली जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। आम मीठा, मीठा उसका क्या है? उसका स्वाद है, तो वो मीठा है। तो यहाँ पर मीठा जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा ये जो है गुणवाचक विशेषण हो जाता है। कई बार क्या होता है बेटे? विशेषण विशेष्य के बाद भी प्रयुक्त हो जाता है। जैसे ठंडा पानी, ठंडा पानी पियो। तो यहाँ पर जो है क्या हुआ? ठंडा जो है वो हमारा क्या है? पानी की विशेषता है। तो वो पानी से पहले प्रयोग हुआ, यानी विशेषण पहले प्रयोग हुआ है, विशेष्य बाद में। और यह पानी ठंडा है, यहाँ पर विशेष्य पहले प्रयोग हुआ है, विशेषण बाद में। तो विशेष्य से पहले भी विशेषण प्रयोग हो सकता है और विशेष्य के बाद भी जो है वो प्रयोग हो सकता है। सेकंड है बेटे हमारा संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा की संख्या का बोध कराता है, जो संज्ञा है हमारा शब्द होता है उसकी कितनी संख्या है इसका बोध कराए, उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 केले, कुछ लड़के, जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं वो हमारी सारी किस में होती हैं? संख्यावाचक विशेषण में होती हैं, जिनकी गिनती की जा सकती है। मगर उसमें क्या होता है? कुछ की संख्या तो हमारे पास निश्चित होती है, मगर कुछ की संख्या हमारे पास निश्चित नहीं होती।
तो इस आधार पर जो है हम संख्यावाचक जो विशेषण है उसको दो भागों में हम बांट देंगे। एक हो जाएगा हमारा, दो भेद हो जाएंगे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा हो जाएगा हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा शब्द है या सर्वनाम है, उसकी निश्चित संख्या का बोध होता है कि वो 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, 12 हैं, कितने हैं, उसकी संख्या का जहाँ पर निश्चित रूप से बोध हो जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे 4 कुर्सी, 30 छात्रे, 20 लड़कियाँ, तो ये हमारी निश्चित संख्या, उनकी संख्या क्या है, निश्चित है, तो वो हमारी निश्चित संख्यावाचक हो जाती है। और जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, संज्ञा है चाहे सर्वनाम है, उसकी संख्या का जो है वो निश्चित बोध नहीं कराते, वो हमारा किस में आ जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक में। जैसे थोड़ा, कुछ लोग, थोड़े लोग, ज़्यादा बच्चे, कम बच्चे, तो थोड़ा, कम, अधिक, ज़्यादा, ये सारे हमारे किस में आ जाते हैं, अनिश्चित। जैसे कुछ केले, कुछ फल, थोड़े बच्चे बाहर खेल रहे हैं, कुछ बच्चे बाहर खेल रहे हैं, तो वो हमारे अनिश्चित संख्यावाचक में काउंट होते हैं। फिर आता है बेटे हमारा परिमाणवाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की, चाहे संज्ञा शब्द हो या सर्वनाम हो, उसकी माप तोल या माप का, नाप तोल या माप का बोध कराते हैं, यानी जिन चीज़ों को हम तोल कर लेते हैं वो सारे हमारे किस में होते हैं, परिमाणवाचक विशेषण हमारे कहलाते हैं। जैसे कुछ चीज़ों को हम लीटरों में लेते हैं, कुछ को किलो में लेते हैं, कुछ को हम जो है मीटरों में लेते हैं। जैसे कपड़ा है, कपड़े को हम मीटरों में माप के लेते हैं, खरीदते हैं। तो जो है अनाज है, चावल हैं, चीनी है, उन सब्जियां हैं, उनको हम कैसे लेते हैं, उनको हम तोल के लेते हैं। और जिस प्रकार से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम लीटरों में लेते हैं, जैसे दूध है, तेल है या घी है, उनको हम किस में लेते हैं, लीटरों में माप के लेते हैं। तो जिन चीज़ों को हम मापते हैं या तोलते हैं या नापते हैं वो सारे हमारे किस में आते हैं, परिमाणवाचक विशेषण में। फिर आता है बेटे परिमाणवाचक विशेषण के भी फिर हमारे दो भेद हो जाते हैं। एक होता है हमारा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित परिमाणवाचक ये विशेषण किसी वस्तु की निश्चित मात्रा या मापतोल का बोध कराते हैं। जो उसकी निश्चित मात्रा है या मापतोल है उसका बोध कराते हैं, वो हमारे क्या हो जाएंगे, निश्चित परिमाणवाचक। जैसे 2 लीटर दूध, 2 किलो चावल, 10 किलो चीनी, 2 लीटर पेट्रोल। तो इस प्रकार से वो हमारे क्या हो जाए, जिनकी संख्या हमारे पास निश्चित होगी वो हमारे क्या कहलाएंगे, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और अनिश्चित परिमाणवाचक इन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा या मापतोल का बोध नहीं होता, जिनसे उसकी मात्रा का या मापतोल का निश्चित, जैसे थोड़ी चीनी, कुछ चावल, अधिक दूध, कुछ जो है कपड़ा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक में गिना जाएगा। और फोर्थ है हमारा सार्वनामिक विशेषण। जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताता है, होता सर्वनाम है मगर संज्ञा से पहले लगकर वो उसकी विशेषता बताता हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सार्वनामिक विशेषण। तब वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। इस रूप में वह सर्वनाम न रहकर विशेषण का कार्य करता है। जैसे वह पुस्तक किसकी है, अब यहाँ पर वह वैसे तो सर्वनाम है मगर इसके तुरंत बाद क्या है, ये संज्ञा है, पुस्तक शब्द जो है, और ये पुस्तक की तरफ जो है संकेत किया जा रहा है कि वह पुस्तक जो है किसकी है। तो यहाँ पर वह जो है प्रयोग जो हुआ ये हमारा सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया गया है। वैसे ही यह घर मेरा है, तो यहाँ पर यह घर
जो है संज्ञा शब्द आ गया हमारा, तो यह का प्रयोग भी वहाँ पर संज्ञा के रूप में जो है वो विशेषण के रूप में वो किया जाता है। फिर विशेषण का बेटे सर्वनाम जो होता है, अगर मैं कहूँ कि वह लड़का प्रथम आया है, तो वह का प्रयोग वहाँ पर हो गया हमारा सर्वनाम जो है सार्वनामिक विशेषण के रूप में, और वह प्रथम आया है फिर हमारा ये क्या हो जाएगा, सर्वनाम। क्योंकि जहाँ पर हम किसी के नाम के स्थान पर प्रयोग करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सर्वनाम। और जहाँ पर हम उसको किसी के जो है किसी की ओर संकेत करने के लिए, इशारा करने के लिए प्रयोग करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। कई बार बेटे विशेषणों का प्रयोग जो है हम संज्ञा की तरह भी करते हैं। जैसे बेईमानों से देश को बचाओ, तो बेईमान शब्द वैसे हमारा क्या है, संज्ञा शब्द है विशेषण शब्द है, मगर यहाँ पर जो है उसका विशेषण होने के बाद भी संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। भ्रष्टाचारियों ने देश को लूट लिया, यहाँ पर भी जो है विशेषण का प्रयोग जो है संज्ञा के रूप में किया गया है। तो कई बार जो है हम क्या करते हैं, विशेषणों का प्रयोग जो है वो संज्ञा की तरह भी हमें करते हैं। तो ये हमारा आज का विषय था। सभी विद्यार्थी इनको अच्छी प्रकार से जो है याद करेंगे।